हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे एक बार हमें फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मज़ा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है पाकिस्तानी बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों, स्टोरी का मज़ा लो। मेरा नाम मीना है। मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। 4 बहन भाई हैं हम लोग। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी स्टडीज़ अभी कंप्लीट हुई हैं। हम लोग एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो मेरी मम्मी वो हाउसवाइफ हैं, घर का ही काम करते हैं, और जो मेरे पापा हैं वो ऑफिसर हैं, ऑफिस जाते हैं। तो बस अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो घर का खर्चा चलाने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे जॉब करने के लिए बोला है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर मैंने सीखा है, उसी के बेस पे मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई। तो मतलब वही, तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं पहले ही जॉब पे चली गई। चलो कोई बात नहीं, सभी ऐसे करते हैं आजकल। मम्मी ने तो कहा कि जॉब करना आजकल का ट्रेंड है, कि जब हम लोग इतना पढ़ लिख जाते हैं तो बिना जॉब किए तो मतलब हमारी स्टडी का कोई मतलब नहीं है ना। तो बस मैंने भी सोचा हाँ सभी करते हैं, मैं भी करूँगी। जॉब पे मैं चली गई, और जो वहाँ पर मेरे मतलब अभी मुझे 1 वीक ही हुआ था, 1 हफ्ता ही हुआ था काम करते हुए। मेरे बॉस ने मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि फ़िज़िकल रिलेशन का। मैं बड़ी मतलब घबरा गई, क्योंकि मेरी तो अभी स्टडी ख़त्म ही हुई थी। मैंने अपनी मम्मी से आके बोला ये सब। मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी कहती देखो यहाँ पर सभी लड़कियाँ काम कर रही हैं ना, यहाँ इस एरिया की। और सही बताऊँ तो सभी लड़कियां हमारे एरिया की काम ही कर रही थी इसके बाद में, स्टडी के बाद में। तो मेरी मम्मी कहती तुम्हें भी करना है, ये सब तो सारी ज़िंदगी देखना पड़ता है। मैं सच बताऊँ तो मेरे को मेरी मम्मी से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए थे तो मेरे को लग रहा था मेरी मम्मी मेरा साइड लेगी। लेकिन जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तो ये सब होता ही है। तो मैंने और अपनी फ्रेंड्स से बात की, सब ऐसा ही चल रहा था आजकल, कि सब लोगों का यही हाल था कि बॉस के साथ उनके रिलेशन होते, और उनको मतलब सिर्फ एक हम लोग काम ही नहीं करते ऑफिस में, एक तरह से मतलब ये पूरे समाज में चल रहा है। तो लेकिन लोगों को ये है कि हमारी बेटी कमानी चाहिए, हमने पैसे लगाए हैं। मैं तो दिल में सोचती तो इससे तो अच्छा पहले वाला ही टाइम अच्छा था जब लड़कियों को अनपढ़ रखते थे। अगर यही तुम लोगों ने हमें कराना तो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मैं भी कुछ चुप रही, सच बताऊँ तो मुझे अपने घर में पैसे भी देने थे, तो बस फिर मैं चुप रही। सब जो होता है तो फिर क्या कर सकते थे हम लोग। किसी को शिकायत तो कर नहीं सकते, क्यों जॉब करनी है, लोगों को बताना है कि हम पढ़े लिखे हैं, कि हमारी पढ़ाई लिखाई की वैल्यू है। अंदर ही अंदर मेरे को गुस्सा तो बहुत आता, पर मैंने दिल में सोचा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं जॉब नहीं करूँगी। मैंने ये मन में ज़रूर डिसाइड किया था। मैंने कहा अभी तो इनके लिए मैं कर रही हूँ, मुझे ये सब मेरी मजबूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं नहीं करूँगी। बस फिर मेरी मम्मी ने मेरे लिए जल्दी एक अच्छा लड़का देखा, मतलब वो भी जॉब करता था। तो फिर मतलब जब शादी की बात उससे करी तो उसने मुझे साफ शब्दों में पहले ही बोल दिया, शादी से पहले ही, कि आपको जॉब करनी पड़ेगी। मैंने सोचा फिर कोई बात नहीं, मैं जब शादी के बाद मतलब इससे बोल के मैं छोड़ दूँगी जॉब। मैंने ऐसे सोचा। बस हम लोगों की जैसे शादियां होती हैं, हम मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास के तरीके से ही हमारी शादी हुई। बहुत हाई फाई नहीं हुई, जैसे होती है वैसे हुई। तो बस उसके बाद में हस्बैंड एक्चुअली मेरा अच्छा था, सच बताऊं तो मेरा बड़ा ध्यान रखता था। लेकिन जब मैं जॉब छोड़ने की बात करती ना, तो वो मुझसे नाराज़ हो जाता था। अब उसको मैं क्या बताती कि जो मेरी पहले से जॉब चल रही थी वो मेरी चली रही थी, मेरे बॉस के साथ मेरे रिलेशन में थी मैं। तो मैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। इनके पेरेंट्स जो इसके मम्मी डैडी थे वो भी कहते थे जॉब तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैं चुपचाप, मेरी लोकली शादी हुई थी, मैं चुपचाप जॉब करती रही। उसके बाद मैं अपने घर जाती तो ठीक है, मम्मी डैडी मेरे से अच्छी तरह मिलते, जॉब कैसी चल रही है, मैं कहा ठीक है, घर में कैसे हैं, ठीक है, भाई बहन सब मेरा हाल पूछते, मैं उनका हाल पूछती, ठीक ठाक सब। तो फिर
मतलब जितनी हमारे साथ की लड़कियां थी ना, उनकी भी मेरे सामने ही शादियां हुई। उनका सब कुछ ऐसा ही था कि आजकल जॉब करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नहीं करती वो लोग गँवार कहलाती हैं। ऐसे ही सब आजकल माइंडसेट बना हुआ है। मैं तो ये समाज में देख के हैरान थी कि देखो, माँ बाप तो करा ही रहे हैं, भाई बहन भी हैं जो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब कर जॉब कर जॉब कर। हालांकि सभी को पता है बाहर जाके क्या होता है। कोई बात नहीं, मैंने कहा बाहर जाके जो मतलब एक होता है ना, पुराने ज़माने में एक लड़की को बाहर नहीं जाने देते थे, छुपा के रखते थे। आजकल उतना ही लड़कियों को उछाल उछाल के दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास लड़की है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद में मेरा पहला बेटा हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बहाने से बोला कि अब मैं जॉब छोड़ दूँ। वो कहता देखो जितनी छुट्टी लेनी है ले लो, जॉब छोड़ने की बात मत करना, इससे घर में मुश्किल हो जाएगा। मैं भी ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं घुटती रहती थी अंदर ही। उसके बाद में मतलब 2-3 साल में दूसरा बच्चा हो गया। फिर भी मेरी जॉब चलती रही। ठीक है, अब मैं घुटती रहती थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से अब मैंने 2 बच्चों के बाद में दूरी बना ली थी। मैंने अपने दिल में यही सोचती थी, मैंने कहा इसको मेरा ख्याल ही नहीं है, ये मेरे साथ रहता है लेकिन इसको मेरी परेशानी नहीं पता। तो फिर मैं अपना जब मैं घर आ जाती थी तो मेरी सास खाना बना देती थी। तो मैं मतलब 6 बजे के बाद में मैं फ्री होती थी। मैं फ़ेसबुक चलाना शुरू कर दिया। फ़ेसबुक से एक मतलब मेरा मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। मुसलमान लड़का था वो, पर वो दिल का इतना साफ़ था ना, मतलब मैं ऐसा लोग मैंने कभी देखे नहीं, वो बहुत ही अच्छा था। तो बस मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया वो। मैं उसे जब भी मेरा मन ख़राब होता मैं उससे बात करती, मेरे को नहीं पता वो मेरे मन की बातें जान लेता था। मैं उससे नहीं भी कहती थी कुछ, लेकिन उससे मैं कुछ छुपा ही नहीं सकती थी। जब मैं उससे बात करती मुझे नहीं पता सब कुछ उसे कैसे पता चल जाता। बड़ा ये जो मेरा फ्रेंड था ना, मैं शब्दों में क्या बयान करूँ इसको। वो रिलेशन नहीं, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन जैसे वो मेरे साथ रहता हो ना, मुझे ऐसा लगता था। वो मेरी सब परेशानी भी जान जाता था, मेरी सब बातें उसको पता चल जाती थी। वो भी मेरे से शाम को वीडियो कॉल पे बात करता था, मैं छत पे चली जाती थी। फिर कभी मैं उसको तारों के बारे में बातें करती थी, कभी चाँद में कहती थी तुम्हारे उधर चाँद कैसा दिख रहा है। वो कहता था चाँद जो है ना वो इंडिया का या फिर पाकिस्तान का नहीं है, चाँद चाँद ही है। मैं कहती अच्छा। बस फिर कभी बारिश आनी तो मैंने उससे पूछना तुम्हारे उधर बारिश आई है। वो कहता था हाँ, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, काफ़ी गैप भी तो है ना। फिर ऐसे ही मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था उससे बात करना। और जब मैं मतलब हार जाती थी ना अपने आप से, तभी भी उसको पता होता था हाँ ये इस टाइम बहुत दुखी है। तो बच्चे भी थे, बच्चे अपने में रहते थे। अब मैं भी अपने में रहना शुरू कर दिया। मुझे पता है बच्चे भी धीरे धीरे अपने मतलब जो मतलब उनके दादा दादी थे उनसे पढ़ाई करते थे। ठीक है, जैसा फैमिली चलता है सभी का, मेरा भी वैसा ही चल रहा था। कुछ खास नहीं था और कुछ इतना डाउन भी नहीं था कि मैं रोऊं। ठीक है, मैं थक जाती थी, शाम को आके मैं लेट जाती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, खाना खाती थी, फिर मॉर्निंग के लिए मैंने तैयार होना। ऐसे ही जैसे कि पैसों की मशीन होती है ना, आजकल के ज़माने में तो लड़कियों को वो बना दिया कि बस पैसा छापो, चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, इनको यही मतलब है पैसा छापो। देखो एक तो हम दहेज भी देते हैं, दूसरा ये लोग हमसे जॉब भी कराते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं, पर आजकल सभी ऐसे ही हैं। तो अब जो रहमान था वो मेरे करीब आता जा रहा था। वो मैं जो नहीं भी बोलती थी ना, वो भी उसको सब पता होता था। और जो मेरा हस्बैंड था कृष्ण, उसको तो मैं अगर मैं दिल से भी बोलती थी ना कोई बात, उसको समझ में ही नहीं आती थी, वो समझ ही नहीं पाता था मुझे। तो मैं ये नहीं कहती कि रहमान जॉब नहीं करता था, वो अपने उधर बेहद अच्छी जॉब करता था, अच्छी सैलरी पे था। मैं ये नहीं कहती कि हाँ वो फ्री था तो तभी मुझे जानता था, नहीं, हम तीनों में से कोई भी फ्री नहीं था। तो मैं अपने हस्बैंड से जब भी जॉब छोड़ने की बात करती थी तो वो मुझे मना कर देता था। बस यही मतलब बातें थी, टाल देता था कभी। तो यही सब बातें थी। मैं कृष्ण के साथ होकर भी मैं उसके साथ नहीं थी। तो कृष्ण जो था वो मुझे समझाता था कि जॉब नहीं छोड़नी, हमारे घर में प्रॉब्लम होएगी, मुसीबत आएगी, पैसा नहीं होगा, क्या करेंगे। और यहाँ पर जो रहमान था वो मेरे से दूर होकर भी मेरे बहुत करीब था। मेरी अनकही बातें होती थी ना मेरी, वो भी समझ जाता था। मैं बहुत सोचती थी,
एक्चुअली मैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में फिर मैं बहुत कुछ सोचने लग गई थी। मैं सोचती थी वहाँ पर बुर्का है, यहाँ पर मॉडर्निज्म है, यहाँ पर कपड़े जो हैं वो बड़े स्टाइलिश हैं, यहाँ पर हम लड़कियाँ जॉब करती हैं, हमें पूरी आज़ादी है। फिर मैं उन लोगों के बारे में भी सोचती थी कि वो लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। मतलब वहाँ की औरतें जो है ना, वो लोग औरतों की इज़्ज़त करते हैं। सच बताऊँ तो इसको मैं इज़्ज़त ही बोलूँगी। वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते। इवन उनको ये भी पसंद नहीं है कि हमारी कोई औरत को मतलब कोई देख ले, बुर्के में रखते हैं वो। और सच बताऊँ, अब मैं उन चीज़ों की जिस चीज़ से मैं नफ़रत करती थी ना बचपन में, कि औरत को बुर्के में रखा हुआ है इन लोगों ने, ऐसे करते वैसे करते, अब मेरे को वही चीज़ें अच्छी लगने लग गई थी। मैं कहती थी कितना साफ़ कल्चर है इन लोगों का, औरत को कितने अच्छी तरीके से बुर्के में रखते हैं कि कोई हमारी मतलब घर की औरत को देखे ना। मैं बड़ी इज्जत सी करने लग गई थी। जैसे जैसे मैं रहमान को जान रही थी ना, तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। और फिर मैंने मतलब रहमान से कभी उधर की बातें करती तो रहमान मुझसे कहता, तो उसको छोड़ दो, तुम मेरे साथ शादी करा लो। तो मैं थोड़ा सा मतलब घबराती थी शादी के नाम से, क्योंकि मेरी तो यहाँ पर शादी हो चुकी थी। लेकिन रहमान हमेशा यही रट लगा के रखता था उसको, कृष्ण को तुम छोड़ दो, वो तुम्हें समझ नहीं सकता, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अपने घर में तुम्हें काम कहता नहीं करने दूंगा, जॉब नहीं करने दूंगा, तुम यहाँ पर घर का काम खुशी से कर सकती हो, और बाहर जाने के लिए बुर्का है, तुम्हारी इज्जत बहुत है यहाँ पर। और सच बताऊँ तो मैं इज्जत की ही भूखी थी। और हम मतलब वीडियो कॉल पे हम लोग हमेशा बने रहते थे। जब भी मैं घर आती थी वो हमेशा मुझे वीडियो कॉल कर ही देता था। हस्बैंड यहाँ पर मुझे इग्नोर करता था। अब मेरे घर में सभी को पता था कि हाँ, इसका रहमान नाम का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और ये उससे बातें करती। जब भी मैं कहीं नाराज़ होती, रोती, कुछ भी बात हो जाती, मैं हमेशा रहमान से ही बात करती थी ना। मैं अपने घर में मेरे को कौन समझ सकता था। वो लोग नहीं समझ पाए मुझको, मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए, वो मेरी तकलीफ़ नहीं समझ पाए, तो फिर ऐसे रिश्तेदारों का क्या फ़ायदा। इधर मेरे घर में भी मुझे मतलब कोई नहीं समझ रहा था सिवाय रहमान के। रहमान मतलब मेरा एक हमदर्द था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। वो मेरे को बहुत अच्छी तरह समझता था। अब मेरे को वो बहुत अच्छा लगने लग गया था। मुझे उससे बात कर किए बिना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर वो कहीं शादी पे चला जाता या कुछ भी बात हो जाती, तो यहाँ पर मुझे इतनी परेशानी होती ना, मैं सारी बातें उसी से करती थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि हाँ, रहमान आज शादी पे गया या रहमान आज कहीं पार्टी पे गया है। तो मुझे अब उससे बातें करने की आदत पड़ गई थी। मेरे को अच्छा लगता था। एक ना लाइफ का कहते ना कि पार्ट बन गया था वो मेरे। मुझे अच्छा लगता था उससे बात करना। तो फिर मैं अंदर ही अंदर अपने घर में तो घुटती रहती थी, और मैं वहाँ की जो फ़िज़ा थी, वहाँ की जो हवा थी, मैं यहाँ पर उसको फ़ील करने की कोशिश करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, यार वहाँ पर तो ऐसा है, वहाँ ऐसा है। और मैं सोचती थी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो बस ये है कि पढ़ाई पहले करो, अपनी कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद बाहर जाके जॉब करो, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी तो वो भी आदमी बोलेगा तुमको, जाओ जाओ बाहर जाके जॉब करो, चाहे कैसे भी पैसे लाओ, बस तुमको पैसे लेकर आने ही हैं। अब मैं ये सब बातें सोच सोच के दुखी होती थी। तो बस अब मैंने जो मेरे बच्चे थे ना, सच बताऊँगा, वो भी मेरा कहना नहीं मानते थे। मेरे कहने से बाहर थे, मेरे अंडर नहीं थे वो, क्योंकि मैं शायद जॉब करती थी या मैं उनके इतनी क्लोज़ नहीं थी। मेरे बच्चे जो थे वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलते थे। तो फिर मैं जैसे जैसे रहमान बोलता था ना, तुम मुझसे शादी कर ले, अब वो सब बातें मेरे अंदर अंदर पहले तो ऐसे ही हवा में उड़ जाती थी, सिर से ही उड़ जाती थी। मैं उसको अपने दिमाग में ही नहीं घुसने देती थी। फिर धीरे धीरे वो मेरे दिमाग में घुसती गई कान से, और अब के टाइम में वो सब दिमाग से मेरे दिल में उतर चुकी थी बातें। अब मैं सोचती कि हाँ, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। देखो, तुम्हें तो कोई समझ नहीं पाया, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे सास ससुर। वो मुझे कहता था यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम लोग तुम्हें अच्छी तरह रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। अब वो सब बातें जो मेरे दिल में उतरती जा रही थी, अब मैं सबसे दूर हो चुकी थी और उसके करीब थी। मुझे नहीं पता मैंने ये गलत किया या सही किया। फिर मैंने रहमान से पूछा, मैंने कहा मैं सचमुच इन लोगों को छोड़ दूँ? वो कहता हाँ, कहता मैं दिल से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम बस मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही रखूँगा, प्यार से रखूँगा। अभी भी तो देखो मैं प्यार से ही रखता हूँ। कभी तुमने मेरे से ऐसे बदसलूकी देखी कि मैंने तुमसे बुरी तरह बात की? मैंने कहा नहीं। उसकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी। फिर वो कहता जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कैसे आना है। तो उसने मुझे कहा नेट पे जाके सर्च करते हैं, देखते हैं तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने फ़ोन बंद कर दिया।
उसके बाद में मैंने सारा नेट से सर्च किया कि कैसे जाना है, यहाँ से किस तरीके से मुझे पाकिस्तान जाना है। और अब मैं सच बताऊँ, अपने मन को मजबूत कर रही थी कि मैं सब लोगों को छोड़ दूँगी। फिर इन बिटवीन ऐसी बात नहीं है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर नहीं गई, मैंने अपने घर में गई, पर उनको मैंने बताया नहीं कि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो मैं बड़े प्यार से उन सब से मिली। तो लेकिन यहाँ पर रहमान ने सब कुछ सेट कर दिया था मेरे आने का, सबको बता दिया था हाँ ऐसी ऐसी लड़की वहाँ से आ रही है। तो अब वहाँ पर सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे और अब मैं यहाँ से छोड़ने की कर रही थी। मैं अपने घर में गई तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मैंने कहा अगर मैं कृष्ण को छोड़ दूँ मम्मा और मैं यहाँ आ जाऊँ आप लोगों के पास, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी मम्मी कहती क्यों अपना घर बनाया ख़राब कर रही? मैंने कहा मम्मा वो मुझे जॉब के लिए बोलता है। मेरी मम्मी कहती हम भी तो तुझे जॉब के लिए बोलते हैं, बिना जॉब के क्या करना है, बिना पैसे के कैसे रहना है? मैंने कहा हाँ। अब मैं समझ चुकी थी कि यहाँ का सब यही है, बस पैसा कमाना चाहिए, चाहे पैसा कैसे भी आए, पैसा कमाना ही है यहाँ पर। फिर मैं कृष्ण को भी ऐसे नहीं कि मैंने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने उसको तोड़ने की कोशिश की। मैं उसको बोलती रही, मैंने कहा मैं जॉब छोड़ दूँ। वो कहता देखो जॉब छोड़ने की बात मत करो, चाहे बाकी कोई भी ज़िद कर लो, ये बात तुमने नहीं करनी है। अब सच बताऊँ तो फिज़िकली भी मैं कृष्ण के साथ नहीं थी। जब वो मुझे टच करता था मुझे इतना गुस्सा आता था ना कि वो मुझे टच कर रहा है, मैं उसको अपने आप को टच नहीं करने देती थी क्योंकि वो मेरे दिल में नहीं उतरा था। तो वो मेरे साथ कुछ कैसे कर सकता है, यही सब बातें थी। अब मुझे उससे दूर लेके जा रही थी। अब मैंने सारा प्रोसीजर देख ही लिया था नेट में कि हाँ उधर तक कैसे जाना है मुझको। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया, मैंने कहा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रहमान से मिलना जाना चाहती हूँ वहाँ पर पाकिस्तान। उसने कहा हाँ जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं इकट्ठे तो तुम खुशी से चले जाना। अब मैं समझ गई थी कि पैसे भी मुझे इकट्ठे करने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बस फिर मैंने दिल में सोचा चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। फिर मैंने अच्छी तरह पैसे इकट्ठे कर लिए। तो वो तो मुझे ये भी नहीं कहता था कि तू पैसे इकट्ठे कर, वो तो बेहद अच्छा था, बहुत अच्छा था वो मेरे साथ। तो मैंने फिर पैसे अपने कलेक्ट किए, मैंने ज़्यादा नहीं किए, मैंने सिर्फ 2 महीने की सैलरी कलेक्ट की अपनी। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब यहाँ से चलते हैं। बस फिर जैसे जैसे नेट में बताया था बिल्कुल मैं वैसे ही गई और बॉर्डर क्रॉस कर गई। फिर मैं वाघा बॉर्डर, और जब मैंने उधर की ज़मीन पे मैंने पैर रखे और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे को ऐसा लगा अब यहाँ पर मुझे इज़्ज़त मिलेगी, अब यहाँ पर मुझे बार बार धकेल के नहीं कहेंगे जाओ जाके जॉब करके आओ, कैसे मर्जी पैसे कमाओ, लेकिन पैसा घर में आना चाहिए। अब मुझे पता था मैं सेफ़ हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैं बहुत खुश थी। मैं लास्ट टाइम अपने फैमिली से मिल चुकी थी, मैं लास्ट टाइम अपने बच्चों से मिल चुकी थी। मुझे पता था इन लोग अभी मेरा साथ नहीं दिया, सारी ज़िंदगी मेरा साथ कोई नहीं देगा। मुझे ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी। और फिर मैं फ़र्स्ट टाइम रहमान से मिली। अरे बाप रे, उसकी हाइट और वगैरह मतलब बॉडी वगैरह देख के मैं इम्प्रेस हो गई। बेहद हैंडसम था, बेहद खूबसूरत था वो, और उसकी बात करने का लिहाजा जो था वो बेहद रिस्पेक्टेड था। वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उर्दू में बात करता था वो, और मतलब उसने मेरा वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया। जब मैं उनके मतलब एरिया में गई, वहाँ के लोगों ने मेरा बड़ा प्यार से वेलकम किया। उन लोगों ने मुझे ऐसे नहीं कहा कि हाँ ये इंडिया से कोई आई है, मतलब कोई गलत औरत है ये, या कुछ भी गलत है इसके पास, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरा रिस्पेक्ट किया, मुझे इतने प्यार से उन्होंने वेलकम किया, और एक ने नहीं सभी ने, उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी, उन्होंने मुझे पलकों पे उठा लिया। मैं इतनी खुश हुई ना उस ज़मीन पे जाके। अब सच बताऊँ मुझको ना मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने घर वालों को छोड़ के दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्होंने मेरी इज़्ज़त नहीं रखी, तो फिर मैंने भी इन लोगों की इज़्ज़त नहीं रखी। सच में मैंने भी कहा कि हाँ अगर तुम्हारी बेइज्जती होती है तो होती जाए, पहले तुम मेरी तो इज़्ज़त रखते। बचपन में मैं स्टडी अपनी छोड़ के मैं जाके हाँ मेरे अपनी माँ से भी बोला था कि हाँ मुझे नहीं करनी जॉब, लेकिन नहीं जी तुम्हें तो जॉब करनी है, ऐसे ही रहना है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही बोला था। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर जब उन्होंने मुझे आने जाने के लिए उन लोगों ने मुझे बुर्का दिया, वो बुर्का जो था मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे वो बुर्का नहीं दिख रहा था, वो मुझे मेरी सेफ्टी दिख रही थी। मुझे पता चल गया था कि जब मैं इसको पहनूंगी ना मेरे ऊपर कोई गंदी नज़र नहीं डाल सकता, मुझे ये नहीं कह सकता कि हाँ ऐसा करना पड़ेगा तुमको।
अगर जॉब करनी है ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, वैसा करना पड़ेगा। कोई मेरे पे प्रेशर नहीं डाल सकता था। अब ये बात मैं नहीं जानती कि किसी को समझ आए या ना आए। लोगों ने जो पैसे की मशीन बना के रखा हुआ था ना, ATM बनाया हुआ था मुझे, अब मैं आज़ाद थी उन सब चीज़ों से। तो मैं बड़ी खुश हुई वहाँ जाके। उन लोगों ने मेरा बड़ा प्यार से वेलकम किया। मैं मतलब ऐसा किसको नहीं पसंद। तो फिर उन लोगों ने मतलब निकाह जो होता है वो किया उन्होंने मेरे साथ। तो धर्म से ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को मेरा ही धर्म बड़ा प्यारा था। जहाँ मेरी इज़्ज़त वही मेरा धर्म, बस मुझे इतना पता है। और बस फिर मैं और रहमान जो थे, हम लोग इतनी मतलब जितने देर भी हम लोग मतलब मैं सारी ज़िंदगी का तो नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक जितना भी टाइम मेरे को उसके साथ हुआ है उसने बस मुझे खुशियाँ ही दी हैं। वो लोग जानते हैं एक इंसान की इज़्ज़त, वो लोग जानते हैं दूसरे से बात कैसे करनी है। पिछड़े हुए ज़रूर हैं लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कहानी थी। ये एक काल्पनिक स्टोरी है, इसको प्लीज़ आप लोग रियल ना समझें। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। तो आई होप आपकी जो सराउंडिंग्स है हमेशा प्यार से भरी रहें। आपके लव वंस, आपके नियर वंस, आपके डियर वंस हमेशा आपके साथ रहें। आपके ऊपर हमेशा प्यार की बारिश हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।